मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड बोर्ड के अकॉर्डिंग right now, मतलब 2023 onwards, we are having the chapter only till this portion, that is one, जो हमारा यूनिट है वही पूरा आएगा. From second unit onwards, Europe in 19th century onwards, it is not there now in your syllabus. तो लेकिन यहां पर आई वांट टू गिव वन एक्स्ट्रा टिप. ये जो मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड है ना, ये हमारा जो दूसरा चैप्टर है इकोनॉमिक्स का, ग्लोबलाइजेशन, दिस इज एक्चुअली रिलेटेड टू दैट. तो ग्लोबल, जब हम ग्लोबलाइजेशन करेंगे आपको समझ आएगा. ग्लोबलाइजेशन जो है, इट इज जिस दुनिया में आप अभी रह रहे हो राइट नाउ. अभी आपने अगर न्यूज देखा हो, if you have seen the news just some time before, there was a news that रशिया में 8.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया है. एंड देन इट्स इफेक्ट is now there on not only Russia but Japan में भी है, and even in US the warning was issued. तो जब हम earthquake, even any natural phenomena, now it is not related to one particular country. Now we are living in a global world और इन सबका जो इंटरकनेक्शन है, इट इज देयर. अगर हम अपने कल्चर के बारे में बात करते हैं, तो कल्चर को हम कैसे, अब टुडे वी आर मैं एक बहुत सिंपल एग्जांपल देती हूँ. बीइंग अ साउथ इंडियन, हमारे साउथ के अंदर डोसा होता है एंड द सांबार भी होता है, दैट्स मेड विद स्पेसिफिक वेजिटेबल्स ओनली. बट व्हेन आई गो टू द होटल्स, आई डोंट कंज्यूम, बट मैं देखती हूँ दे राइट पनीर मसाला डोसा. इन साउथ पनीर इज नॉट यूज्ड इन द ऑथेंटिक फूड. बट वी हैव नाउ मेड दिस कल्चर, पनीर हम यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग नंबर ऑफ थिंग्स. अब साउथ में जाते हैं हमें नॉर्थ का फूड मिल जाता है, नॉर्थ में बैठते हैं साउथ का फूड मिल जाता है, इंडिया में बैठे हैं हमें चाइना का फूड मिल जाता है, चाइना में जाते हैं हमें इंडिया का फूड मिल जाता है. यानी नाउ वी आर इंटरकनेक्टेड. देयर वॉज अ टाइम व्हेन वी यूज टू बाय द इंपोर्टेड फूड, मतलब चीजें अगर बाहर से खरीदते थे तो एक बहुत बड़ी चीज मानी जाती थी, ओ माय गॉड शी हैज एन इम्पोर्टेड क्लोथ. आज ऐसा नहीं है, क्योंकि आज हम जो रह रहे हैं वो है ग्लोबल वर्ल्ड. तो ये जो ग्लोबल वर्ल्ड है जिसमें हम रह रहे हैं, जहां थिंग्स, मनी, पीपल, ये सब इजीली मूव कर रहे हैं, हाउ डिड इट स्टार्ट? और वो है हमारा हिस्ट्री का चैप्टर, मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड. तो इसमें सबसे पहले तो वन वन मार्क में कुछ आपके क्वेश्चंस आते हैं. इन नाउ वी यूज मनी, रुपीस, बट पहले जमाने में वी यूज द काउ सी शेल्स एंड दे वर कॉल्ड एज कॉडी. हम बोलते ना कौड़ी के भाव. तो जो कौड़ी होता है दैट वाज एक्चुअली द करेंसी फॉर्म. वन मार्कर क्वेश्चन. सेकेंडली, इवन पहले क्या होता था, अगर आपने देखा हो, इफ यू रिमेंबर योर 8th स्टैंडर्ड, 7th स्टैंडर्ड, मतलब कि देयर वर ट्रैवलर्स हु यूज्ड टू कम फ्रॉम अक्रॉस. उस वक्त में तो ये प्लेन वगैरह नहीं होती थी, तो वो पैदल चलते चलते इन सीक ऑफ नॉलेज, इन सीक ऑफ पिलग्रिमेज. नालंदा यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया इज द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी. बिहार, Takshila University, right now it is in the border of Pakistan. That was one of the oldest university. लोग वहां पढ़ने आते थे. ट्रैवलर्स ट्रैवल करते हुए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, वहां जो सामान मिलता था, जो ट्रेडर्स होते थे, बिजनेसमैन होते थे, उसको लेकर जाते थे अपने देश में, उसको बेचते थे. सो इन इवन इन द एंशियंट टाइम, पीपल, थिंग्स यूज टू ट्रैवल, बट by foot, on foot, by road,
ऑन द हॉर्स बैक, ऐसे चलते। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन, अगर आपके पेपर में ये क्वेश्चन आता है, बोर्ड में भी आता है, व्हाट इज सिल्क रूट, 2 मार्क्स में आएगा। तो सिल्क रूट आज का, अगर हम दिल्ली इंडिया को देखते हैं, तो इंडिया का लद्दाख वाला जो रीजन है, लद्दाख ले वाला जो रीजन है वो, उसके ऊपर वाला जो रीजन है वो, विच इज कनेक्टिंग चाइना टू वेस्टर्न यूरोप, जो यूरोप से अफगानिस्तान, ईरान, इनको कनेक्ट करता है। अगर आप मैप ऑफ वर्ल्ड देखोगे ना, तो इंडिया, इंडिया के ऊपर अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के एकदम सटके है आपका ईरान। तो ये जो ईरान, उस वक्त में ईरान को पर्शिया के नाम से जानते थे, इट वॉज कॉल्ड एज पर्शिया। सो पर्शिया टू चाइना आपका जो सिल्क है ना, दैट वॉज ट्रांसपोर्टेड, और इसीलिए उस रास्ते को सिल्क रूट हम बोलते हैं। वन, मतलब कि क्वेश्चन है ये 2 मार्कर का, इसको हम सिल्क रूट कहते हैं। बट इट इज नॉट दैट कि सिर्फ सिल्क ही इससे गया था। यस, सिल्क वॉज देयर, लेकिन सिल्क के साथ और भी बहुत सारी चीजें जो है इस रूट से ही आपके जो है दे ट्रेवल्ड, लाइक इफ वी टॉक ट्रेड, कल्चरल एक्सचेंज, बुद्धिज्म। बुद्धिज्म कहाँ स्टार्ट हुआ था? वी ऑल नो, आपके 10th में आई थिंक इन द लिटरेचर एंड लैंग्वेज वाला जो बुक है, उसमें है बुद्धा के ऊपर। ही gave his first sermon at Benares, and it is said Lord Buddha was born in आपका अभी जो लुम्बिनी विच इज इन नेपाल। तो बुद्धिज्म आपका ईस्टर्न इंडिया में इमर्ज हुआ, बट राइट नाउ बुद्धिज्म इज द मेन रिलीजन ऑफ चाइना, श्रीलंका, and many other eastern countries. I think in Thailand also Buddhism is there. तो जो बुद्धिज्म है, यानी कि रिलीजन है, उसके जो आपके आइडियाज हैं, दे ऑल्सो ट्रैवल्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू दीज रूट्स। लोग जो आते थे वो अपने एक्सचेंज करते थे, और इसी तरीके से सिल्क, ट्रेड, कल्चर, रिलीजन, इसके साथ फूड भी आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था। यानी इट इज ऑल्सो ट्रैवल, लोग वहां से लेकर आते थे, फिर यहाँ पे जैसे हम कॉफी पीते हैं, जो कॉफी है एक्चुअली इट इज नॉट इंडियन कॉफी, अराबिका जो है इट वॉज ब्रॉट एंड प्लांटेड इन द बाबा बुदन हिल्स इन कर्नाटका। तो जब लोग आते थे वो अपने साथ लेकर आते थे, यहाँ पर एक्सचेंज करते थे, और उसका सबसे जो आपका इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो है स्पेगेटी। एंड स्पेगेटी यानी कि नूडल्स। हम लोग आज, आई थिंक स्पेगेटी इज मोस्ट कॉमन ऑन अवर ब्रेकफास्ट टेबल। चाइना में हम उसको स्पेगेटी बोलते हैं। भी सेम उसी स्पेगेटी को, उसी नूडल्स को इंडिया में सेवैया का नाम दिया जाता है। ये आपकी बुक में है भाई, कभी ये सोचो कि मैम अपना कुकिंग वो क्यों डाल रही है। तो इट इज स्पोकन इन डिफरेंट, उसको अलग नाम से बोलते हैं, लेकिन इट इज देयर। एंड देन इट वाज ट्रांसपोर्टेड टू इटली, सिसिली, सिसिली इन इटली। तो इस तरीके से जो आपका फूड है दैट ट्रैवल्ड, इट हैड न्यू नेम्स। इंडिया में उसका नाम जो है स्पेगेटी है, इट इज देयर इन इटली, नूडल्स इन चाइना, इंडिया के अंदर हम उसको पतले में बनाते हैं, सेवैया। बट इट ऑल्सो ट्रैवल्ड, इट हैड इट्स न्यू फॉर्म्स। अभी मैंने आपको वो एक डोसा का एक एग्जाम्पल दिया था ना, वो इससे रिलेटेड ही है कि जब फूड ट्रैवल करता है तो उसके न्यू नेम्स आ जाते हैं, उसका न्यू फॉर्म आ जाता है। और उसी का एक बहुत ही, जिसको हम कहते हैं वेरी वेरी यूनिक
वॉज पोटैटो। अगर आपके पेपर में और बोर्ड्स में ये क्वेश्चन आता है, व्हाट इज आयरिश फेमाइन, तो जो पोटैटोज हैं, जो मतलब उस वक्त में पोटैटो, सोया, मेज, टमाटोज, चिली, स्वीट पोटैटोज, ग्राउंड नट्स, ये सब एक्सचेंज होते थे। एंड पोटैटोज जो है दे केम टू आयरलैंड, दैट इज इन आपका आज का यूनाइटेड किंगडम, जो हमने उसमें पढ़ा था नेशनलिज्म इन यूरोप में। वहां पर क्या हुआ, दैट द पीपल वर सो फॉन्ड ऑफ पोटैटोज, उनको लगा कि जो पोटैटो है उससे उनकी उम्र बढ़ जाती है, इट गिव्स देम एनर्जी, इट गिव्स देम एक्स्ट्रा एज, एंड देयरफॉर दे स्टार्टेड हार्वेस्टिंग पोटैटोज। उन लोगों ने जो है पोटैटोज को हार्वेस्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन एक ऐसा टाइम आया, देयर वॉज वन टाइम, जब पोटैटो के क्रॉप्स को कीड़े लग गए, दे वर फेस्टेड, एंड मेनी ऑफ द फार्मर्स डाइड ऑफ फेमाइन, जिसको हम बोलते हैं आयरिश फेमाइन, जो कि पोटैटोज की वजह से हुआ। आपके पेपर में 3 मार्कर में ये क्वेश्चन आता है फ्रॉम दिस चैप्टर। सिल्क रूट पहला, ये दूसरा, देन कभी कभी आता है नेम सम फूड, नेम सम आइटम्स विच वर एक्सचेंज। तो उन दिनों में तो इफ आई से इंडिया एंड चाइना वर वेरी पॉपुलर। इंडिया को तो हम जानते ही हैं, इंडिया वॉज कॉल्ड एज द गोल्डन बर्ड, एंड चाइना वॉज ऑल्सो इक्वली रिच, प्रॉस्परस। अमेरिका वगैरह उस वक्त में नहीं थे, अमेरिका वॉज जस्ट कल्टिवेटिंग, वो सिर्फ आ रहा था, इट वॉज कोलंबस हु हैड डिस्कवर्ड अमेरिका। So many of the people who traveled to America, then वहां पे वो settle हुए, they grew some crops, और जब जाते थे तो वो लोग क्रॉप्स लेकर जाते थे, एंड इट इज लेटर दैट अमेरिका जो है इट बिकेम व्हाट वी कॉल एज टुडे यूएस। तब आपका नहीं था। उस वक्त में कौन से देश थे आपके सबसे ज्यादा? इंडिया एंड चाइना। You can see this. This is your NCERT. Until well into 18th century, China and India were among the world's richest continent. They were also preeminent in Asian trade. However, from the 15th century, China is said to have restricted overseas contact. They reduced, and it gave the importance to America and Europe. तो चाइना बाद में आया था, इट वॉज इंडिया एंड यूरोप, सॉरी इंडिया एंड चाइना जो सबसे पहले था, बाद में ही अमेरिका वगैरह आया। तो उस जमाने में लोगों का आना जाना, एक जगह से दूसरी जगह करना, फूड को लेकर जाना, और इसी के साथ आपका जो है अमेरिका विच वॉज एट दैट टाइम कट ऑफ फ्रॉम द रेगुलर कॉन्टैक्ट। आपका पहले अमेरिका डेवलप नहीं था, वहां लैंड था, क्रॉप्स वगैरह बाद में धीरे धीरे आए, एंड देन दे स्टार्टेड डूइंग द ट्रेड, यानी बिजनेस, एंड बिकम प्रॉस्परस। यूरोप, अगर हम यूरोप के बारे में बात करते हैं, तो यूरोप में आपके प्रीशियस मेटल्स थे, स्पेसिफिकली विच दे गॉट इट फ्रॉम पेरू एंड मेक्सिको, उसकी वजह से। एंड इट इज ऑल्सो सेड, 1 मार्कर क्वेश्चन, कि देर इज वन सिटी जिसका नाम है एल डोराडो, 1 मार्कर क्वेश्चन है। इसको हम कहते हैं फेबल्ड सिटी ऑफ गोल्ड। ये फेबल्ड क्यों है? कहानियों में है। अब आता है, पहला क्वेश्चन था व्हाट इज सिल्क रूट, सेकंड इज व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स दैट वर ट्रांसपोर्टेड थ्रू द इन द ग्लोब, देन तीसरा है आयरिश फेमाइन, जो कि अभी हम पढ़ेंगे, एंड मतलब मैं बता चुकी हूँ। चौथा है आपका हाउ वॉज यूएस कॉलोनाइज्ड। यूएस
जो है उसको कैसे स्पेन ने कॉलोनाइज किया, कैसे उसने कंट्रोल किया। और इसके अंदर आपके पेपर में क्वेश्चन आता, नॉट बिकॉज ऑफ फायर पावर, यहाँ पे आई एम शोइंग यू इन द, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ यूरोप जो है, इट वॉज नॉट बिकॉज ऑफ एनी वेपन्स। उस वक्त में क्या होता था, लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, एंड दे कुड गो बिकॉज उनको जो है सजा मिल जाती थी, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट होते थे तो उनको देश से निकाल दिया जाता था। So sometimes they would leave their place यूरोप एंड they would go to अमेरिका, क्योंकि यूरोप से आपका अमेरिका जो है वो पास में था, तो लोग अमेरिका में जाके छुप जाते थे, वहां जाके प्लांटेशन वर्क में काम करते थे, वहां जाकर वो लोग जो है काम करना शुरू करते। तो ऐसा ही एक हिस्सा हुआ। guns could not guns could be bought or captured and turned against invaders, but not diseases। ये पेपर का 3 मार्क का क्वेश्चन है। मतलब नॉर्मली हम पढ़ते हैं कि जो देश है उसने उस दूसरे देश को जो है कंट्रोल कर लिया बाय बुलेट। अभी हमने बड़े सारे वॉर देखे हैं इस साल, ईरान का, देन इंडिया पाकिस्तान का। तो नॉर्मली इट इज दैट वी यूज बुलेट्स, वी यूज अवर आर्मी टू इन्वेड। लेकिन लेकिन एक टाइम ऐसा था जब ना ही किसी गन की जरूरत पड़ी, ना किसी मिलिट्री की जरूरत पड़ी। इट वॉज द डिजीज विच कॉन्कर्ड अमेरिका। 3 मार्कर क्वेश्चन, 3 मार्कर क्वेश्चन। कैसे कॉलोनाइज हुआ था? एज आई सेड, पीपल यूज टू फ्लीड यूरोप, वो यूरोप छोड़कर वहां पहुंच जाते। तो ऐसा ही हुआ कि सम ऑफ द यूरोपियंस हैड गॉन टू यूएस, वो लोग यूएस गए थे, क्योंकि यूरोप में उस वक्त में था पोवर्टी, उस वक्त हंगर, डिजीजेस थी, डिसेंटर्स मतलब द पीपल वर एग्जाइल्ड, कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे रिलीजन के खिलाफ, कोई भी कुछ बोलता था, प्रिंट कल्चर में पढ़ोगे आप लोग, तो उनको जो है सजा दी जाती थी, सिटीज वर क्राउडेड, चाइना आपका आइसोलेटेड था। तो उस वक्त में क्या हुआ कि लोग, कुछ लोग जो है दे वेंट टू यूरोप, सॉरी यूएस। अब यूएस में क्या हुआ उस वक्त में, उस वक्त में यूएस में लोगों के पास कोई इम्यूनाइजेशन नहीं था। जैसे आजकल हमारे पास इम्यूनिटी बूस्ट होता है, वैक्सीनेशन होता है, दे डिड नॉट हैव। दीज यूरोपियंस कैरीड द जर्म्स ऑफ स्मॉल पॉक्स। ये जो मैंने पॉइंट में लिखा ना बच्चा, इसका आंसर यही है। इट इज इन द एनसीईआरटी लैंग्वेज ओनली, यू कैन लर्न इट। उनको जो है स्मॉल पॉक्स हो चुका था, लेकिन स्मॉल पॉक्स की एक खासियत होती है कि अगर आपको एक बार हो गया तो आप उसमें इम्यूनिटी डेवलप कर लेते हो। तो दे हैड द इम्यूनिटी अगेंस्ट दिस डिजीज। लेकिन जब वो अमेरिका पहुंचे, द यूरोपियंस जब अमेरिका पहुंचे, तो अमेरिकन के पास कोई इम्यूनिटी नहीं थी, एंड बिकॉज ऑफ द स्मॉल पॉक्स वहां पर फैल गया, एंड मेनी कम्युनिटीज डिसेमिनेटेड, मतलब कम्युनिटी की कम्युनिटी पूरी खत्म हो गई। एंड दस ये जो स्पैनिश वहां पहुंचे थे, दे कॉलोनाइज्ड यूएस, उन्होंने यूएस का उस पोर्शन को कॉलोनाइज कर दिया, कंट्रोल में लेकर आ गए। तो दिस इज वेरी स्ट्रेंज। नॉर्मली हम कहते हैं कि एक कंट्री दूसरी कंट्री को यूजिंग द वेपन्स, यूजिंग द मिलिट्री कॉन्कर करती है, कॉलोनाइज करती है। हमारे यहाँ पर ब्रिटिश ने दूसरे तरीके से कॉलोनाइज किया था, बट अमेरिका वॉज कॉलोनाइज बाय स्पैनिश बिकॉज ऑफ द डिजीज। 3 मार्कर क्वेश्चन यू कैन गेट। एल डोराडो बहुत ज्यादा कॉमन रहा है पेपर में, फेबल्ड सिटी ऑफ गोल्ड। सिल्क रूट 2 मार्कर में आपके आ सकता है। एंड देन आयरिश फेमाइन
यानी कि जो पोटैटो ना आने की वजह से आयरलैंड में फार्मर्स की डेथ हो गई थी, आयरिश फेमाइन. अगेन इट माइट बी 2 or 3 मार्कर. Then what were the food that traveled from one place to another? Potato, soya, millet, tomato, chilies, सारे कॉमन. ये आपके मेन क्वेश्चंस हैं एंड यही तक आपके पेपर में बोर्ड्स में भी आए. एक बार पेपर में ये जो काउरी वाला जो ये वाला है, दिस केम वंस इन बोर्ड्स. तो आई जस्ट मेड इट्स यहाँ पर मैंने उसको ऐड कर दिया था. मतलब इस चैप्टर का मतलब ये है कि आज हम जिस ग्लोबल वर्ल्ड में रह रहे हैं, दिस ग्लोबल वर्ल्ड इज नॉट अ न्यू फिनोमिना. दिस स्टार्टेड 15th century बैक एंड स्लोली स्लोली उस वक्त में भी थिंग्स यूज टू बी एक्सचेंज. चाइना से यूरोप की तरफ, ईरान, इराक, पर्शिया तरफ जो है आपके सिल्क जाता था, जिसको हम सिल्क रूट कहते हैं. और उसी रूट से आपके घोड़े, प्रीशियस मेटल, देन आपके जो हम यूज करते हैं ना, आजकल तो हम यूज करते हैं डिओड्रेंट एंड फ्रेग्रेंसेस यूज करते हैं. वी आर यूजिंग फ्रेग्रेंसेस एंड ऑल. उस जमाने में वो नहीं होता था. दे यूज दैट इत्र. इट्स अ काइंड ऑफ स्मॉल सेंट, छोटा सा होता है. एंड दिस, ये जो इत्र होता था, दिस वाज बेसिकली इन पर्शिया. आपके बुक में नहीं है, जस्ट आपको एडेड नॉलेज बता रही हूँ. पर्शिया में होता था. वहां पर कहा जाता है कि दे हैड द ब्लैक रोज. पढ़ा मैंने तो. एंड दे यूज दैट इत्र आउट ऑफ दैट रोज. तो वहां से ये सारा सामान भी इस एशिया की तरफ आता था. बट जब सामान आता था तो साथ में स्किल्स भी आते थे, नॉलेज भी आता था, जर्म्स भी आते थे, डिजीजेस भी आते थे. Most of the time people move from one place to another for trade, for cultural exchange, for education, and sometimes because they were exiled. Right? So पहला question, silk route. Then the food which traveled, Irish famine. Then ये वाला जो क्वेश्चन है, एल डोराडो, 1 मार्कर क्वेश्चन. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हाउ वॉज यूएस कॉलोनाइज्ड बाय स्पेन, स्पेनिश पीपल. ये आपका 3 मार्कर क्वेश्चन. दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वेदर इट इज इन योर पीरियोडिक और एनी एग्जाम. यही तक आपका पेपर में आने वाला है, इन इवन इन योर बोर्ड्स. यहां से जो नीचे है, this is not now going to be part of your syllabus. But yes, this chapter is prequel to your ग्लोबलाइजेशन. जो ग्लोबलाइजेशन वाला चैप्टर हमारा इकोनॉमिक्स में है, ये उसका प्रीक्वल है. यानी कि दिस इज एन इंट्रो कि कैसे ग्लोबलाइजेशन वाला प्रोसेस हमारा स्टार्ट हुआ. तो रिमेंबर इट, वी विल बी हैविंग इट इन दैट ऑल्सो. So that's the chapter, making of a global world.